जय माता दी। आप सभी पर माता रानी की कृपा सदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती के अध्याय 12 और 13। नवरात्रि के 7वें दिन इन अध्यायों का पाठ करने या सुनने से मनुष्य को मिलता है मन की शांति, उच्च आध्यात्मिक उन्नति और जीवन में एक व्यापक दृष्टिकोण। इस दिन विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही साधना आपकी आध्यात्मिक यात्रा को गहराई देती है। देवी की उपासना और श्री दुर्गा सप्तशती का यह पाठ आपके जीवन में शांति और संतुलन लाता है, और ऐसा करने वाला व्यक्ति निश्चित ही अपनी आध्यात्मिक यात्रा में निरंतर उन्नति करता है। पाठ शुरू करने से पहले अपने मन को शांत और एकाग्र करें। कुछ देर ध्यान और योगा करें ताकि मानसिक स्थिति स्थिर रहे और आपका ध्यान पूरी तरह से पाठ में टिका रहे। अब एक दृढ़ संकल्प लें कि आप इस पाठ को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करेंगे। देवी से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति, शांति और संतुलन प्रदान करें। देवी बोली, हे देवताओं, जो मनुष्य इस स्तोत्र द्वारा एकाग्रित चित्त होकर मेरी स्तुति करेगा, उसके सभी कष्टों को मैं निसंदेह हर लूंगी। मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध और शुंभ निशुंभ का संहार, इन कथाओं का जो व्यक्ति श्रवण करेगा वह मेरे महात्म्य को प्राप्त करेगा। जो लोग अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी के दिन भक्ति भाव से इन कथाओं को सुनेंगे, उन्हें कभी कोई पाप नहीं सताएगा। उनके घर में दरिद्रता नहीं होगी, प्रियजनों से बिहो नहीं होगा और उन्हें किसी प्रकार का भय भी नहीं रहेगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को मेरे इस कल्याणकारी महात्म्य का सदा पाठ और श्रवण करना चाहिए। देवी आगे कहती है, जो मनुष्य मेरे महात्म्य को अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी के दिन एकाग्र चित्त से भक्ति भाव पूर्वक सुनेंगे, उन्हें कभी कोई पाप नहीं रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्तियां भी उन्हें नहीं सताएंगी। उनके घर में दरिद्रता नहीं होगी, न ही प्रियजनों का बिहो होगा और किसी भी प्रकार का भय उन्हें नहीं घेर पाएगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को मेरे इस कल्याणकारी महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। माँ कहती है, मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुए सभी उपद्रवों का शांति देता है। 3 प्रकार के उत्पातों को भी यह शांत कर देता है। जिस घर, मंदिर या स्थान पर मेरा यह स्तोत्र विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, वहां मैं सदा निवास करती हूँ। उस स्थान को मैं कभी त्यागती नहीं हूँ। देवी बोली, बलिदान, पूजा, होम और महाउत्सवों में मेरे चरित्रों का उच्चारण और श्रवण अवश्य करना चाहिए, चाहे कोई मनुष्य जानकर करे या बिना जाने। मैं ऐसे हवन और पूजन को तुरंत स्वीकार कर लेती हूँ। शरद ऋतु में जो महापूजा प्रतिवर्ष की जाती है, उसमें यदि मनुष्य भक्ति भाव से मेरे महात्म्य का श्रवण करे तो वह सब विपत्तियों से मुक्त हो जाता है और उसे धन्य, धान्य और पुत्र की प्राप्ति होती है। देवी आगे कहती है, मेरे इस महात्म्य और कथाओं को जो भी मनुष्य सुनता है वह युद्ध में भी निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म्य के श्रवण से शत्रु नष्ट हो जाते हैं, सभी कष्ट शांत हो जाते हैं और कल्याण की प्राप्ति होती है। श्रवण करने वाले का कुल सदैव आनंदित रहता है। भयंकर स्वप्न, घरेलू दुख और बालकों का ग्रह दोष सबका नाश होता है। मेरे इस महात्म्य से शांति की प्राप्ति होती है। फुट कलह होने पर यह मित्रता करवाता है, मनुष्य को मेरे जैसी सामर्थ्य देता है। देवी कहती है, पुष्प, धूप, दीपक, अर्घ, ब्राह्मण भोजन, हवन, अभिषेक और भोग अर्पण, इन सबके द्वारा जब मेरी आराधना की जाती है तो मैं अत्यंत प्रसन्न होती हूँ। लेकिन उतनी ही प्रसन्नता मुझे इस चरित्र के श्रवण से भी होती है। इसका श्रवण करने से पाप मिट जाते हैं, आरोग्यता मिलती है, दुष्ट प्राणियों से रक्षा मिलती है और युद्ध में विजय प्राप्त होती है। देवी आगे समझाती है, मेरे चरित्र का स्मरण करने से मनुष्य वन मार्ग या दानव नल में फंसे हुए तो भी वह सुरक्षित निकल जाता है। यदि चारों से घिरा हो, शत्रुओं द्वारा पकड़ा जाए, सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों से घिरा हो, राजा के क्रोध से या दंड से पीड़ित हो या समुद्र में नाव डगमगा रही हो, तो भी मेरा स्मरण सभी संकटों से रक्षा करता है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर और शत्रु सब दूर भाग जाते हैं। महर्षि मेधा आगे कहते हैं, जब देवी ने यह सब कहा तो संपूर्ण देवताओं के देखते देखते भगवती चंडिका अंतर्ध्यान हो गई। शुंभ और निशुंभ जैसे भयानक दैत्यों के वध के बाद देवता फिर से अपनी अधिकार में आए। अब वे पहले की तरह यज्ञ भोग का उपभोग करने लगे और शत्रु के नाश के बाद
शेष राक्षस पाताल लोक में चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होने पर भी बार बार प्रकट होकर जगत का पालन करती है। वही जन्म देती है, वही मोहिनी बनकर भ्रमित करती है और प्रार्थना करने पर समृद्धि भी प्रदान करती है। महाप्रलय के समय वह महामारी का रूप धारण करती है। वही महाकाली और महामाया बनती है और स्वयं अजन्मा होकर भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती है। समृद्धि के समय लक्ष्मी बनकर घर में विराजती है और अभाव के समय दरिद्रता का रूप लेकर विनाश का कारण बन जाती है। पुष्प, धूप, गंध, दीप, पूजन और स्तुति करने से वह धन्य, धान्य, पुत्र और धर्म में शुभ बुद्धि प्रदान करती है। महर्षि मेधा कहते हैं, हे राजन, अब मैं तुम्हें देवी का प्रभाव सुनाता हूँ। यही देवी ज्ञान देने वाली है। इन्हीं की माया से विष्णु भगवान भी प्रकट होते हैं। इन्हीं की शक्ति से तुम यह वैश्य और अन्य विवेकी जीवन मोहित होते हैं। इसलिए हे राजन, तुम इस परमेश्वर की शरण में जाओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग और मोक्ष सब प्रदान करती है। मार्कंडेय जी कहते हैं, महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सुरथ ने ऋषि को प्रणाम किया। राज्य के छिन जाने के कारण उसके मन में गहरी ग्लानि थी। फिर राजा और वैश्य दोनों तपस्या करने के लिए वन को चले गए। वे नदी के तट पर पहुंचे, वहां आसन लगाया और भगवती के दर्शन के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी किनारे देवी की मूर्ति बनाई। फूल, धूप, दीप और हवन द्वारा पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर एकाग्र मन से देवी की उपासना करने लगे। यहाँ तक कि अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए उन्होंने पूरे 3 वर्ष तक कठोर तपस्या की। 3 वर्ष के बाद जगत का पालन करने वाली भगवती चंडिका ने उनके सामने प्रकट होकर दर्शन दिए। देवी बोली, हे राजन और हे वैश्य, तुम दोनों जो वर मांगना चाहते हो मुझे निसंकोच मांगो, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह सुनकर राजा ने कहा, हे माता, मैं इस जन्म में अपने शत्रु को नष्ट कर सकूं, फिर से अपने राज्य प्राप्त कर सकूं और अगले जन्म में मुझे अखंड और नष्ट न होने वाला राज्य मिले। वैश्य ने भी वर मांगा, हे देवी, मेरा मन संसार से विरक्त हो चुका है। आप मुझे ऐसा ज्ञान दे जो मेरी ममता और अहंकार रूपी आसक्ति को नष्ट कर दे। देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही शत्रुओं को मारकर अपना राज्य पुनः प्राप्त करोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर और अखंड होगा और मृत्यु के बाद तुम सूर्यदेव के वंश में जन्म लेकर सावड़ी मनु नाम से इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध होंगे। हे वैश्य, तुम्हें मोक्ष देने वाला ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी आगे कहते हैं, इस प्रकार दोनों को मनवांछित वरदान देकर भगवती अंतर ध्यान हो गई। राजा सुरथ अगले जन्म में सूर्यदेव से उत्पन्न होकर सावड़ी मनु के नाम से इस पृथ्वी पर विख्यात हुए। जय माता दी। आज के 12वें और 13वें अध्याय यही पूर्ण होते हैं। अगले पाठ में आप सुनेंगे देवी स्कोत्तम और सिंधु कुंजिका स्तोत्र। इन्हें पढ़ना और सुनना भी अत्यंत शुभ और आवश्यक माना गया है। यह थी आज की वीडियो। आशा है आपको ये पसंद आई होगी।